चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। तो ये है आपकी एक्सरसाइज और हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर आपसे पूछा है एडिटिव इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो मान लेते हैं हम ये दो ले लेते हैं 2/8 और -5/9। सो सबसे पहला हमारा है 2/8, दूसरा है -5/9 और तीसरा है -5 -6। ठीक है, ये तीन क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन आप आराम से खुद ही कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला जैसा कि एडिटिव इनवर्स की बात करें तो x का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? वो चीज जिसे इसके साथ ऐड करने पर, मान लो y है तो ऐड करने पर 0 आए, तो y इज इक्वल टू क्या होगा? y इज इक्वल टू होगा 0 माइनस x या फिर -x। तो x का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -x, यानी सिंपली x के आगे माइनस का साइन लगा दो। तो 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ? -2/8। क्यों हुआ? क्योंकि 2/8 प्लस -2/8 अगर हम करते हैं तो हमें मिलता है 2/8 -2/8 और ये दोनों सेम है तो इक्वल टू क्या आएगा? 0 आएगा। ये इस तरीके से। तो क्वेश्चन जब आप बुक में भी सॉल्व करेंगे तो आप यही कहेंगे कि यहां पर क्या लिखेंगे हम? लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8 इज y, then we know that 2/8 plus y is 0, then y is equal to -2/8. So एडिटिव इनवर्स या फिर नेगेटिव ऑफ 2/8 इज -2/8। सेम भाषा का यूज करके आप इन सबको भी कर सकते हैं। तो -5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? माइनस ऑफ -5/9। और आप जानते हैं जो चीज ब्रैकेट के बाहर होती है उसका ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होता है। तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? 5/9। और इसको भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो यही कर सकते हैं कि लेट एडिटिव इनवर्स ऑफ -5/9 इज y, एंड सो दैट -5/9 plus y is equal to 0, which implies y is equal to 5/9। ये हो गया सॉल्व। ठीक है, तो ये आंसर है। इस तरीके से आपको इस तरीके के क्वेश्चन करने हैं। अब इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल है ये तीसरा वाला क्वेश्चन। इसमें क्या दे रखा है? -5 और -6। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों ही कैसे हैं? नेगेटिव हैं। तो यहां ध्यान दीजिए कि अगर आपको क्वेश्चन दिया है a डिवाइडेड बाई b तो ये ऐसे ही रहेगा, a डिवाइडेड बाई b ही रहेगा। लेकिन अगर आपको आंसर दिया है -a डिवाइडेड बाई b तो ये भी ऐसा ही रहेगा। साइन हमेशा, माइनस साइन हमेशा ऊपर ही लगाया जाता है। लेकिन अगर आपको दे रखा है a डिवाइडेड बाई -b तो इसका मतलब होगा ये माइनस साइन ऊपर चला जाएगा, यानी a डिवाइडेड बाई -b। तो ये ध्यान रखें कि जब भी ऐसी कंडीशन आती है तो आपको क्या लिखना है? ये माइनस साइन ऊपर पहुंचा देना है। ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अगर आपको -a डिवाइडेड बाई -b दे रखा है तो इसका मतलब भी होता है प्लस का a डिवाइडेड बाई b। क्यों? क्योंकि माइनस साइन से माइनस साइन का डिवीजन हो जाएगा। माइनस साइन को कैंसिल आउट कर देगा तो क्या बचेगा? प्लस साइन। तो जब भी इस तरह की चीज दे रखी है तो आपको इसे किस में कन्वर्ट कर देना है? ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, क्या नीचे अगर माइनस साइन है तो वो ऊपर चला जाएगा, और अगर दोनों तरफ, ऊपर और नीचे दोनों तरफ माइनस साइन है तो वो खत्म हो जाएगा। ये चीज बस आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ -5/6 क्या बन जाएगा? 5/6। और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? -5/6। ये इसका एडिटिव इनवर्स होगा। ठीक, बाकी भाषा आपकी यही रहेगी। इसी तरीके से क्वेश्चन को लिखना है और सॉल्व करना है। इसके आगे के क्वेश्चन आप खुद ही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वेरीफाई दैट -x
ब्रैकेट में माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स फॉर दीज 11 by 15 एंड 11 माइनस 13 by 17। सो यहां आपसे पूछा गया है कि 11 by 15 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस एक्स का माइनस इज इक्वल टू एक्स, ये आपको वेरीफाई करना है। ठीक है, यानी आपसे पूछा है कि एडिटिव इनवर्स का एडिटिव इनवर्स सेम चीज सेम नंबर होता है, ये आपको यहां पर वेरीफाई करना है। तो देखिए, मान लीजिए x इज इक्वल टू 11 by 15 है। अब आपको क्या निकालना है, सबसे पहले माइनस एक्स निकालना है, यानी इसका एडिटिव इनवर्स निकालना है। सो एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स माइनस एक्स, तो ये क्या बना 11 by 15। अब अगर मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू माइनस एक्स, यानी कि y इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस 11 by 15, तो एडिटिव इनवर्स ऑफ y is minus y, that means minus y is equal to क्या होगा, माइनस ऑफ माइनस 11 by 15। ठीक, और इस चीज को हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ माइनस एक्स, तो यहां पर क्या आएगा, माइनस y इज इक्वल टू, यहां आ जाएगा क्योंकि माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस इज पॉजिटिव, सो x विच इज 11 by 15। ये चीज हमने यहां प्रूफ कर दी। क्या प्रूफ कर दी कि माइनस एक्स का एडिटिव इनवर्स इज एक्स, ये चीज यहां पर आपको दिखाई दे रही है। इसी तरीके से आप अगला क्वेश्चन भी प्रूफ कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहां पर हम दो चीजों को लेके चलते हैं। पहला हम लेते हैं, चलिए हम 2-3 क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पहला हम लेंगे फर्स्ट वाला माइनस 13, दूसरा हम लेंगे माइनस 13 by 19। सो फर्स्ट है माइनस 13, सेकेंड है माइनस 13 by 19 और थर्ड है माइनस 5 by 8 माइनस 3 by 7। ठीक, और इसके अलावा एक फोर्थ क्वेश्चन और हम लेंगे जहां पर -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 by 7। ठीक है, ये हम और समझने के लिए लिए लेते। तो सबसे पहली चीज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या इसे हम कहें रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो 13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, तो यहां पर हम वही लैंग्वेज लिखेंगे कि लेट रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 is x, so -13 multiplied by x should be 1, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ही क्या होता है, ऐसी संख्या, ऐसा नंबर जिसे मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता हो। तो क्या आएगा, x अपनी जगह पर, और इसको आप शिफ्ट कर दीजिए, इसका ऑपरेशन हुआ है मल्टीप्लिकेशन का, तो ये यहां जाएगा -1 by 13 हो जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा क्या आ गया, -1 by 13। इसी तरह की लैंग्वेज का यूज करके आप इन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, -13 by 9, लैंग्वेज वही रहेगी, और यहां हो गया -13 by 19। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय -13 by 19, इसको हम ब्रैकेट में ले लेते हैं। और आप जानते हैं कि 1 के डिवाइड में अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो वो पलट जाता है, तो यानी कि यहां पर क्या हो गया 19 by -13, जिसको हम लिख सकते हैं -19 by 13। तो ये हमारा सेकंड आंसर। थर्ड के लिए हम देखें तो यहां हम लिख सकते हैं -5 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाइड बाय -3 by 7। ठीक है, बस इतना ही चेंज करना है, लैंग्वेज वही रहेगी आपकी। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, तो -5 by 8 और -3 by 7 इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है, नेगेटिव नंबर्स का हो रहा है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज 15 पॉजिटिव, और
दिस इज 56 और इसका मल्टीप्लाई x के साथ होगा और रिजल्ट आएगा 1। तो इस हिसाब से देखें तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/15 डिवाइडेड बाई 56 विच इज इक्वल टू 56 डिवाइडेड बाई 15। ठीक है, ये हो गया। अब इसी तरीके से हम फोर्थ वाले को भी कर सकते हैं। तो फोर्थ वाले में भी क्या होगा कि -1 का मल्टीप्लाई इससे हो रहा है, तो -1 मल्टीप्लाइड बाई दिस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, बस नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या आंसर आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय -2/7 और यहां पर हो जाएगा 2/7 और यहां हो जाएगा 2/7 और यहां मिलेगा हमें 7/2। दिस इज आंसर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यानी कि आपको ये बताना है कि ये जो मल्टीप्लीकेशन आपको दे रखी है इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। सो पहला क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं ये वाला। तो यहां आपसे पूछा गया है कि ये जो इक्वेशंस आपको दे रखी हैं इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है। तो देखिए यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, -4/5 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाई -4/5। यानी यहां पर हमने क्या किया, ऑर्डर को शफल कर दिया। और ऑर्डर चेंज करने को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी। अगर ऑर्डर चेंज करने के बाद भी जो रिजल्ट है वो चेंज ना हो, सेम रहे, तो यहां पर प्रॉपर्टी होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या कम्यूटेटिविटी। नेक्स्ट, इसके अंदर भी वही चीज की गई है, क्योंकि ये कह रहा है कि ये चीज यानी -13/17 मल्टीप्लाइड बाई -2/7 इज इक्वल टू इट्स शफल्ड वर्जन या इट्स कम्यूटेटेड वर्जन। तो यहां पर क्या किया, सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है, आगे वाली चीज को पीछे, पीछे वाली को आगे कर दिया है और इक्वल टू साइन बता रहा है कि दोनों का रिजल्ट सेम है। यहां पर भी सेम प्रॉपर्टी हमने यूज की है। यहां पर भी जो प्रॉपर्टी है वो वही है, यानी कम्यूटेटिविटी। और यहां पर हम देख रहे हैं -19 डिवाइडेड बाई 29 मल्टीप्लाइड बाई 29 डिवाइडेड बाई -19, यानी कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्योंकि किसी भी नंबर को अगर दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 1 आता है तो ये दोनों नंबर एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं। तो यहां प्रॉपर्टी कौन सी यूज की गई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, ये चीज यहां पर यूज की गई है। तो बहुत आसान है, आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, आप लोगों को ये बड़ा आसान लग रहा होगा और हो सकता है आप लोग इसमें बोर भी हो रहे हो क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा आसान है। तो चलिए हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि इसके बाद थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ेगा ही आने वाली एक्सरसाइजेस में, आने वाले चैप्टर्स में। बाकी जो भी आपको प्रॉब्लम लगती है वो आप मुझे कमेंट कीजिए। आगे बढ़ते हैं, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है, मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। तो बहुत इजी है, रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है जस्ट न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना दो। ठीक है, तो 6/13 एंड 7/16। सो 6/13 को मल्टीप्लाई करना है -7/16 के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -7/16 क्या होगा, -16/7, या फिर इसे हम लिख सकते हैं 16/-7। बात एक ही है, ये दोनों सेम होते हैं। तो बस इस चीज का आपको मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ये सिंपल सी बात आपसे पूछी गई है, तो कर देते हैं। सो 6/13 मल्टीप्लाइड बाई 16/-7। ओके, सो ये क्या बना, 96/91, वो भी माइनस का। या फिर इसी चीज को हम लिख सकते हैं, हमने बताया था आपको कि नीचे अगर माइनस है तो उसको ऊपर ले जा सकते हैं। सो -96 डिवाइडेड बाई 91, ये आंसर आ गया। सिंपल है, इसके बाद आप कर सकते हैं और भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कंप्यूट दिस एज दिस।
तो पूछा गया, सिंपल है, ये प्रॉपर्टी कौन सी है आपको ये यहाँ पर फाइंड करना है। तो प्रॉपर्टी क्या है, एक नंबर ये दे रखा है, मल्टीप्लाई है, दूसरा नंबर मल्टीप्लाइड बाय थर्ड नंबर, और यहाँ पर क्या किया, ये ग्रुप बनाया गया है, इसको एसोसिएट किया गया है, और अगेन यहाँ पर वही ग्रुप बदल दिया गया है। तो इस तरह से ग्रुप चेंज करने पर भी यदि आंसर चेंज नहीं होता तो ये जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी है, एसोसिएटिविटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज 8/9 द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर y एंड y नॉट। ठीक है कि नहीं है, तो देखते हैं 8/9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है कि नहीं। सो क्वेश्चन पूछा है, क्या 8/9 इज ए रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -118। सो लेट्स चेक, वी कैन राइट -1/8 is equal to -9/8, right? And if 8/9 is reciprocal of -9/8, then 8/9 multiplied by -9/8 is equal to 1 should be true। इसका मतलब अगर ये चीज इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है तो उनका मल्टीप्लिकेशन शुड बी इक्वल टू 1, बट 8/9 मल्टीप्लाइड बाय -9/8 इज इक्वल टू -1, सो दैट 8/9 इज नॉट अ रेसिप्रोकल ऑफ -1/8, दैट इज आंसर। ये हमारा आंसर है। ठीक, तो जस्ट करना क्या है, कॉन्सेप्ट तो बड़े सिंपल हैं, क्वेश्चंस भी बहुत सिंपल हैं, बस लैंग्वेज में आपको किस तरीके से लिखना है अपनी कॉपी के अंदर वो ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये कह रहा है कि राइट रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव रेसिप्रोकल। कोई ऐसा रैशनल नंबर जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। द रैशनल नंबर that are equal to their reciprocals, ऐसा रेशनल नंबर जो कि उसके रेसिप्रोकल के इक्वल है, और द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ओके, सो आप बताएं इसका आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप ही कीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, और मैं इसको अभी आपको नहीं बता रहा हूं, आप नहीं कर पाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसके बाद मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर आपको आ जाता है तो भी आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मुझे बताएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी आप ही के लिए छोड़ रहे हैं, ये सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं अगर आपने अभी तक के लेसन को ठीक से पढ़ा है। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में अगले किसी टॉपिक के साथ, और नेचुरली हमारा टॉपिक जो होगा वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन यही होगा। चलिए, तब तक के लिए गुड बाय।